इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो सर्विस वेंडर है जिसको सर्विस का बिजनेस है उसे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन सर्विस का बुकिंग कैसे लेना है, उस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन बनेगी वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड में इंस्टॉल होगी और उसके बाद ऐसा आपकी कंपनी का आइकॉन दिखेगा। एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी कंपनी का लोगो दिखेगा, यूज़र को 2 मिनट तक ये लोगो दिखेगा और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन लोड हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो यहाँ पर टॉप पर उसे एक मेनू बार मिलेगा। यूज़र लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करेगा तो सारे मेनू दिखेंगे। उसके नीचे एक सर्च का ऑप्शन रहेगा कि जहाँ से यूज़र आपकी प्रोडक्ट या आपकी जो भी सर्विसेज है वो सर्च कर पाएगा। आप इसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विस दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये डेमो है तो मैंने इसके अंदर इस हिसाब से एंट्री की हुई है। उसके बाद में माय अकाउंट मतलब कि लॉगिन करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा और उसके पास में एक कार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा कि यूज़र ने जितनी जितनी सर्विस ऐड टू कार्ट में डाली हुई है वो वहाँ पर उसे दिख जाएगी। उसके नीचे एक स्लाइड शो घूमता हुआ दिखेगा जिसके अंदर आपकी कोई ऑफ़र हो तो उसकी इमेज वगैरह बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो एडमिन पैनल से। ये पूरी एप्लीकेशन आप एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हो। एडमिन पैनल में आप जितनी स्लाइड अपलोड करोगे वो सारी स्लाइड यहाँ पर शो हो जाएगी। जितनी इमेज वहाँ से अपलोड करोगे वो सारी इमेज यहाँ पर दिखेगी। कोई फेस्टिवल की लगा सकते हो, कोई ऑफ़र की लगा सकते हो, कोई कूपन कोड की लगा सकते हो। उसके नीचे आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसकी कैटेगरी डिस्प्ले होगी। जैसे कि ये डेमो में मैंने डाला हुआ है, एसी रिपेयर की सर्विस हो गई, कार वॉश की हो गई, इलेक्ट्रिकल सर्विस हो गई, इंस्टॉलेशन, एलईडी अनइंस्टॉल, विजिट चार्ज, वॉशिंग मशीन वगैरह मैंने सर्विस ऐड की हुई है। तो ये जो भी कैटेगरी है वो भी आप एडमिन पैनल से मैनेज कर सकते हो। एडमिन पैनल में आप जितनी जितनी कैटेगरी ऐड करोगे उतनी कैटेगरी ही आपको यहाँ पर दिखेगी और कैटेगरी का जो भी फ़ोटो आप एडमिन पैनल में डालोगे वो एप्लीकेशन में यूज़र को दिखेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं इलेक्ट्रिकल सर्विस में जाता हूँ। यूज़र जिस भी सर्विस पर क्लिक करेगा उस सर्विस की आपकी जो भी सर्विस होगी, मतलब जिस कैटेगरी पर क्लिक करेगा उस कैटेगरी की आपके पास जितनी भी सर्विसेज होगी वो सारी सर्विस आपको इसमें शो होगी। यूज़र को वो सर्विस बाय करनी है तो डायरेक्ट यहाँ पर नीचे ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर सकता है। आपको यहाँ ऐड टू कार्ट की जगह बाय नाउ, बुक नाउ जो भी ऑप्शन रखना है वो हम आपको बना देंगे। उसके अलावा अगर उसको डायरेक्ट यहाँ से बुक नहीं सर्विस करनी है, अंदर जाके उसको कुछ डिटेल्स भी देखनी है तो वो उस सर्विस पर सिंगल बार क्लिक करेगा तो भी वो सर्विस ओपन हो जाएगी। मतलब आपने एडमिन पैनल में वो जो भी उसकी डिटेल्स डाली होगी वो इसमें ओपन हो जाएगी। और अगर डायरेक्ट ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो सीधा चेकआउट पेज में आ जाएगा, मतलब पेमेंट वगैरह की आ जाएगा। देखो यहाँ सर्विस हमने अपलोड करते टाइम जो भी सर्विस का हमने फ़ोटो डाला था वो यहाँ पर फ़ोटो शो हो रहा है और उसके नीचे हमने जो भी डिटेल्स डाली हुई है वो डिटेल्स शो हो रही है और उसके नीचे बाय का ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी यूज़र को रिव्यू देना है तो रिव्यू सिस्टम भी अंदर है, उसको कितना रेटिंग देना है, क्या रिव्यू देना है वगैरह चीज़ें। और उसके नीचे इसके रिलेटेड जो दूसरी सर्विसेज है वो शो होगी। यूज़र अंदर से भी सर्विस बुक कर सकता है, जैसे कि अभी मैं एक बुक करता हूँ। जैसे यूज़र ने सर्विस बुक की तो देखो चेकआउट पेज में आ गए, ऊपर कार्ट में भी 1 आ गया। यहाँ से क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर कोई कूपन कोड डालना है तो कूपन कोड डाल सकते हैं, बराबर। उसके नीचे बिलिंग एड्रेस आ गई। ऊपर देखो एक ऑप्शन भी है कि अगर आप ऑलरेडी कस्टमर है तो आप लॉगिन कर लो। अगर यूज़र लॉगिन कर लेगा तो उसे ये बिलिंग डिटेल्स नहीं डालनी होगी, उसने जो फर्स्ट टाइम डाली होगी वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अभी ये डेमो है तो इसके लिए मैंने इसके अंदर पेमेंट गेटवे नहीं ऐड किया हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी रखी हुई है। बाकी आपकी बैंक का जो भी पेमेंट गेटवे आपको सेट करना होगा वो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र है वगैरह सारे ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे, नेट बैंकिंग वगैरह। और प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको इस कस्टमर ने जिस सर्विस बुक की हुई है वो सर्विस, उसका नाम, उसकी डिटेल्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको एडमिन पैनल में मिल जाएगा। तो इससे आप क्या करोगे, 2 चीज़ करोगे। आपके पास जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आप 2 तरीके से टेक्नीशियन को दे सकते हो। या तो आप खुद किसी टेक्नीशियन को असाइन करो या फिर सभी टेक्नीशियन को एरिया वाइज सेट कर दो कि भाई इस एरिया में या इस सिटी से जो भी ऑर्डर आता है वो ऑर्डर इस टेक्नीशियन को दिखना चाहिए, इस दूसरी सिटी से जो भी एड्रेस आता है वो दूसरे टेक्नीशियन को शो होना चाहिए। तो उसके लिए इसमें टेक्नीशियन पैनल भी है, वो भी हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमें सारे मेनू देखते हैं। जो भी कस्टमर है, विजिटर है, जिसने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की है और वो हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, उसको अगर लॉगिन या रजिस्टर करना होगा तो यहाँ पर एक लॉगिन करके विंडोज़ है,
वहाँ पर क्लिक करेगा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको उसका आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नया कस्टमर है, नया यूज़र है, तो वो नीचे से खुद का रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। इसके अलावा और दूसरे ऑप्शन है, शॉप है, कैटेगरी है, कोई न्यू प्रोडक्ट है, ऑलरेडी जो भी ऑर्डर ऐड किया हुआ है वो चेक करना है तो उसके ऑप्शन है, आपकी कंपनी के जो भी टर्म एंड कंडीशन हो गए वो सारे ऑप्शन भी यूज़र को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अबाउट अस पर क्लिक करेगा तो आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल यूज़र देख पाएगा। और शेयर ऐप पर क्लिक करेगा तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कहीं पर भी शेयर कर सकता है, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर पे, कहीं पर भी। और अब हम देखते हैं टेक्नीशियन लॉगिन करके देखते हैं। जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर सीधा जाएगा एडमिन पैनल को। फिर एडमिन पैनल दो तरीके से ऑर्डर असाइन करेगा, या तो मैन्युअली ऑर्डर असाइन करेगा कि कौन सा वाला ऑर्डर हमें किस टेक्नीशियन को देना है, और दूसरा है ऑटोमेटिकली ऑर्डर असाइन। उसमें हम ऐसा सेट कर सकते हैं कि इस एरिया से जो भी ऑर्डर आएंगे वो टेक्नीशियन 1 को दिखेगा, इस एरिया में से जो भी ऑर्डर आएगा वो टेक्नीशियन 2 को दिखेगा। तो अब करते हैं हम टेक्नीशियन में लॉगिन। कोई जो भी आपका टेक्नीशियन होगा जो आपने एडमिन पैनल से ऐड किया होगा, वो टेक्नीशियन यहाँ से लॉगिन करेगा। टेक्नीशियन लॉगिन पर क्लिक करेगा तो उसको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा और फिर वो लॉगिन करेगा। मैं करता हूँ अभी एक लॉगिन। जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको ऊपर उसका खुद का यूज़र नेम वगैरह दिखेगा, और उसके नीचे उस टेक्नीशियन को उतने ही ऑर्डर दिखेंगे जितने ऑर्डर हमने उस टेक्नीशियन को असाइन किए हुए हैं या उसको ऑटोमेटिकली मिले हुए हैं एरिया वाइज से, उतने ऑर्डर उस टेक्नीशियन को दिखेंगे। ऑर्डर काफ़ी सारे आए होंगे लेकिन सारे ऑर्डर उस टेक्नीशियन को नहीं दिखेंगे, सारे ऑर्डर सिर्फ एडमिन को दिखेंगे। टेक्नीशियन को उतने ऑर्डर दिखेंगे जितने उसे कंप्लीट करने हैं, जितनी जगह पर जाकर उसे आज सर्विस देनी है, तो वो सारे ऑर्डर दिखेंगे। जिस जगह पर जाकर वो ऑर्डर कंप्लीट कर देगा, सर्विस प्रोवाइड कर देगा, तो उसका यहाँ से स्टेटस अपडेट कर देगा। यहाँ स्टेटस में आपको जितने जितने ऑप्शन चाहिए उतने ऑप्शन हम आपको ऐड कर देंगे। जैसे कि सर्विस बुकिंग एक्सेप्ट, सर्विस कंप्लीट, सर्विस पेंडिंग, कॉल किया था लेकिन रिसीव नहीं किया, तो ऐसे कोई डिफरेंट जितने भी आपको स्टेटस रखने हैं वो सारे यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। तो इस टाइप से टेक्नीशियन मैनेज होगा। टेक्नीशियन का रोल सिर्फ इतना ही है कि जो भी उसे बुकिंग या सर्विस असाइन हुई है वो सर्विस कंप्लीट करना और एप्लीकेशन में उसका स्टेटस अपडेट करना, ताकि सर्विस अच्छी तरह से मैनेज हो सके। इसके अलावा टेक्नीशियन कोई भी एडमिन पैनल्स का या हमारी एप्लीकेशन का डेटा आगे पीछे नहीं कर सकता है।